तुम बताओ जी, फिर नाजायज कहाँ से हो गया यो? अगर नाजायज था तो सरकार ने मेरी मदद क्यों करी जी? क्यों प्रधानमंत्री विकास योजना का, इंदिरा गांधी विकास योजना का फंड दिया गया हमारे से? क्यों चूल्हा टैक्स का? हमारी टीम पहुंची है आज हिसार के डाणी गाड़ गांव में। और डाणी गाड़ गांव का एक मामला है, बहुत बड़ा मामला है। वो आपने मैं दिखाऊंगा, कैमरा मैन को वहां दिखा दे भाई। मकान बनाने मुश्किल है, तोड़ने आसान हो गए। तोड़ने का काम बड़ा मतलब जल्दी हो जावा है। जबकि सरकार एक बात कहा है कि गरीबों को हम फ्लैट भी देंगे, प्लाट भी देंगे, फलानी चीज वहां ये भी कराएंगे, इनको बसावा भी, इनको रहने के लिए आवास योजना भी बनाई गई, कई तरह के मतलब वो बनाए गए हैं। तो आप देख रहे हैं खास मुद्दे की खास पड़ताल में। मैं हूं रिपोर्टर जिंद्रमान और हम पहुंचे हैं ढाणी गाड़ गांव में। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक मकान जो है ध्वस्त किया गया है पूरा। यहाँ पे पीला पंजा चला गया है। पीले पंजे की मार बहुत बड़ी है। एक मकान और दिखा दे पीछे, एक वो सामने एक मकान आप देख सको तस्वीरा में। एक वो पीछे गिरा रखा है। किस तरह से गिरा रखा है, वैध है या अवैध है, वो मेरे साथ में यहाँ गांव के मकान वाले जो आसपास के व्यक्ति हैं वो खड़े हैं, इन्हें नहीं पता सारी बातों का। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो आपका मकान है यू पंचायती जमीन में है या वैध है, या वैध है या आपकी खुद की जमीन में था? ये जी 1995 में क्योंकि देख रहा माना हमने भी देखा, जोड़ को ऊपर बना रखे। हाँ जी, 1995 में बाढ़ आई थी। उस टाइम हमारा पुराना घर था, मेरे माँ बाप का पुराना, कई साल पुराना, 100 साल पुराना समझ लो। वो नहीं, वहाँ था अभी पीछे बस स्टैंड के पास। और उसमें गलती से पटवारी प्लाट काट गया। एक पासा बैठा फरसा पे, बोले इस आगे प्लाट उसकी, उस आगे उसकी। पटवारी ने न्यू मेरा कौन सा आगे मकान है, तो फिर ये ढह गया। वो बाढ़ आई जब ढह गया, फिर न्यू लिया तो प्लाट है उसकी। फिर सरपंच ने बोला तो इसकी प्लाट दे दे भाई, झगड़ा में कोई फायदा को नहीं। आज हमने जोड़ पर जगह और दे दी मैं, इसका बदला है। फिर हमने हाँ जी, पुराना सरपंच ने, राम सिंह सरपंच। फिर सरपंच ने ये नोटिस, पक्का नोटिस बना के दिया है, मतलब बसो 100 साल 1000 साल बसो, कम बेच नहीं सको यार। 50 फुट लंबाई और 20 फुट चौड़ाई, पूरा काम सहमत होके दिया जी। आप देख सको जी। ये पंचायत ने, एक मिनट रुक जा भाई, कैमरा में भी दिखाऊंगा इस सरपंच। हाँ ये सरपंच, ये देखो जी। वैसे पंचायत कई बार दान दे देते हैं, पंचायत की अगर चाहे तो आप इस कैमरा में देख सको। ये पंचायत ने, ये यहाँ पर स्टैंप सरपंच की लगी हुई है। नीचे जो गवाह वाले हैं, मतलब गवाही होया करे, कई आसपास में बैठे हो जो व्यक्ति, वो गवाह बन जाकर भाई हमारे सामने ये काम हुआ है। तो वो काम इनका सामने हुआ जी। सरपंच में तस्दीक भी करा के सरपंच ने अपनी स्टैंप भी ला रखी है। और सरपंच था जिस टाइम इनको ये जमीन मिली, राम सिंह जी, स्वरूप सिंह था पंच। और भी गांव के मतलब अन्य लोगों के साइन अंगूठे हैं, आप इन तस्वीरों में देख सको हो। एफिडेविट है नहीं, मगर सिंपल कागज है। पहले कोई क्या साल की बात होगी ये, तो आपने जो लिया था 1995 में। ये है जी 7/11/1995 में हुआ था। उन टेमा में भाईचारा में काम चल जा करदा, एक कागज पे भी काम चल जा करदा। आज जमाना बदल गया है, सिस्टम बदल गया है, तो उसके हिसाब से फिर पूछांगे। हाँ भाई, आपने जो डॉक्यूमेंट्स ले रखे हैं, एक यू आपने सिर्फ आपने कदे मतलब पढ़े लिखे हो? बिल्कुल सर, ग्रेजुएशन पास आउट हूँ मैं। बिल्कुल सर, ये मान्य है? बिल्कुल अवैध आप बताओ। नहीं सर, ये मान्य नहीं है, लेकिन पहले के समय में यही चलते थे। पहले के समय में चलते थे। हाँ हाँ। इसके ऊपर आपने मतलब जब भी कुछ आपने सौंपी आई है, मतलब आपके अंदर वो हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके बाद आपने पंच और सरपंच का हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन सरपंच साहब ने साफ मना कर दिया कि ये वैध रूप से कब्जादारी आपने कर रखा है और इस नाम खाली करवाएंगे। 2014 में प्रधानमंत्री आवास योजना का फंड मिला था दोनों प्लाटा पर। इस पे मिला था 2002 में इंदिरा आवास योजना, जो कि एक सरकारी योजना है अपनी केंद्र लेवल के ऊपर। तो उन्होंने उसको भी झूठा ठहराया गया है कि वो भी फर्जीवाड़ा था। तो ये बुधवार की बात है, जब प्रशासन आया था, मजिस्ट्रेट बन के आया, डीसी से हमने बात करी, तो डीसी लेवल में ये कोई बात ही नहीं है कि उन्होंने कोई ऑर्डर जारी करे हैं मकान तोड़ने के लिए। मजिस्ट्रेट के डीसी साहब के सामने आप मिलके आए हो, पंचायत वाले गए हो, आप भी गए, कितने आदमी गए? फैमिली गई थी हमारी पूरी, एडवोकेट के साथ। जब सिविल कोर्ट में हमने केस शूट किया था इसका, तो वो केस भी चल रहा है। उसकी नेक्स्ट 10 तारीख हमारी आई हुई है अगले महीने की। उससे पहले उनकी तरफ से कोई हमें नोटिस नहीं मिला। तो डीसी
साहब की नोटिस में आपने ये बात तो दे दी भी, मतलब आपके पास से कोई प्रशासनिक अधिकारी इस काम पे लगा हुआ नहीं है, उसके बावजूद डीसी साहब से आपने कार्रवाई की मांग नहीं करी कि फिर भी हमारा मकान, आपके प्रशासनिक अधिकारी तो है नहीं वहाँ पे, न किसी का कोई और, तो हमारा मकान कौन गिरा रहा है आप गाँव में? तो जाके जो सरपंच साहब है हमारे यहाँ के करंट में, सोनू दुग्गल साहब, उनके द्वारा एक नोटिस दिया गया था। आपको मैं नोटिस दिखाता हूँ। ये उन्होंने खुद रिटर्न में लिख के दिया है। ना कोई इसमें सरकार इन्वॉल्व है, ना कोई एसडीएम साहब इन्वॉल्व है इसके अंदर। आप इस चीज को देख लो, बहुत सारे नोटिस आए हुए हैं हमारे पास, ये देखिएगा आप। ये सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी बरवाड़ा द्वारा ये एसडीएम सरपंच के, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, आपने इसके ऊपर भी देखो, इसके ऊपर ओनली सरपंच के साइन है, इस पे भी सरपंच साहब के साइन है। इसके अलावा किसी कलेक्टर महोदय के साइन नहीं है इसके ऊपर, ना कोई कोर्ट के ऑर्डर है। जो लास्ट फाइनल ऑर्डर मिला था मेरे को परसों बुधवार को, उस पे भी सिर्फ सरपंच के साइन थे। मैंने उनसे ऑर्डर कॉपी मांगी, मगर सर आप कोर्ट की ऑर्डर कॉपी आप मेरे को प्रोवाइड करो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप जो मजिस्ट्रेट साहब उनसे बात करो। लेकिन वो मजिस्ट्रेट साहब है ही नहीं, वो एक रिटायर्ड एसडीएम साहब है जो फर्जीवाड़ा करके यहाँ पे बैठे थे। फिलहाल जो मकान है, मकान का सामान की तरह रखे आपने, कहा मकान रोड पे पड़ा है सर। मैं एक बार दिखाऊंगा कैमरा मैन थी भाई, मकान तो मतलब आप देख सको ध्वस्त कर दिया। इसके बाद में इन जो सामान है वो बिल्कुल बेघर हो चुका है। यू परिवार, जो परिवार के साथ ये हो रहा है वारदात, तो ये आप इसमें देख सको हो, यू सामान बिल्कुल गली पे है और यू गली पे इन सामान रख रखा है। आप इसमें देख सको हो गली पे, मतलब इन्होंने एक अपना रहन बसेरा बनाया है। आप सोच सको हो कि गली पे क्या इनका टाइम पास हो जाएगा, क्या गुजारा हो जाएगा, क्या गली पे घर बसाया जाएगा। तो ये भी मतलब एक सोचने वाली बड़ी ताजुब की बात है, क्योंकि सामान मकान तो गिरा दिएगा। मकान गिराने आपको मकान बिल्कुल है सर, ये पड़ोसी है। उरे माता की मूर्ति थी और उरे सामान पाओगा। नहीं, सामान आपका जो घरेलू सामान है वो तो आपको पता है, आदि आपको पता है। आप मकान सामान इसके अंदर है, मैं तो पूरा कौन थी जी, मैं बाहर जा रही थी 2-3 दिन और मकान वाले की तो ये मैं हूँ, ये रही बिल्कुल है जी। इसमें सामान है इसके अंदर है, सारा सामान निकलने को दिया, पहले फाड़ो शुरू कर दिया। आप देख लो, ये बनाया था 30-35 लाख रुपए लाए थे इस पे, टाइम निकालने का टाइम ही ना दिया। पूरी वीडियो क्लिप पड़ी है मेरे पास, मैं प्रशासन तक दिखाऊंगा। इस चीज की मांग करने लग रहा हूँ। जो सरपंच है उन्हें रिटायर करो, आप सस्पेंड करो। फर्जीवाड़ा चला रखा है। पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर मकान दे, फिर तोड़वाने लग रहे हैं। सरकार थोड़ा है। कितने मकान पे यू मतलब आपके साथ ये कार्रवाई? हमारे 2 मकान है यहाँ पे। दोनों मकान आपको दान में दिए गए थे? मतलब दिए गए थे, रिटर्न मैं ले रहा हूँ, मैं इसका A to Z ले रहा हूँ प्रूफ। उसके बाद तो दोनों ही दान में बिल्कुल है। हाँ जी, जो जगह लिखी हुई है 50 बाई कुछ की है हमारी, जो दान में दी गई थी। हाँ हाँ, पैमाइश करा दो। तो फर्जीवाड़ा चल रहा है सरकार की तरफ से। पहले तो गरीब बांध दो, फिर तोड़वा दो। ये आप के अंदर रहो? आ रहा हूँ मैं। आप यहाँ रहो? यहाँ वाली लेडीज कहाँ पे हैं? वो आने लग रही है। तो भाई साहब क्या कहना चाहोगे, मतलब कि प्रशासन से मतलब आप क्या मांग करना चाहो, सरकार से क्या मांग करना चाहो भाई साहब? आपका कहना है कि ये नोटिस में तो है ही नहीं भाई साहब, ये नहीं न्याय मिलना चाहिए भाई साहब। ठीक जगह चाहिए, अगर जोड़ की जगह में है तो उनको यहाँ की बजाय और कहीं प्लाट मिल जाना चाहिए, जगह बढ़ाने के देना चाहिए। गरीब कहाँ जाओगे बताओ, इनका कोई जमीन नहीं, कुछ नहीं, कोई कमाई नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं। क्या आप क्या काम करते हो? जी दाढ़ी मजदूरी भी कौन मना बताओ, 60 साल के करीब मोट हो रही है, दाढ़ी मजदूरी भी कौन मना। सारी उम्र करे जाओ? हाँ जी, उम्र के हिसाब से यो एक छोरा करा जी, 2 पोती है। हाँ भैया, आपका मकान है? हाँ जी, परला वाला मेरा ही है। ना ये जो एक ये दोनों इकट्ठा ही है जी। ये इसके साथ में 2 हिस्से? हाँ, 2 है जी, इकट्ठा ही है ये। अच्छा। हाँ जी, वो जो परली साइड का है मतलब वो आपका था, उरली साइड का? हाँ जी, ये मेरे भाई का है। अच्छा। ये आगे चाची है इसका है। आपने आगे दे दिया? हाँ जी, मेरा आपका मकान था? हाँ जी, मेरा मकान था। सामान कितना रह गया अंदर आपका? बहुत सारा रह गया जी। अच्छा, आपने थोड़ी बहुत गुहार नहीं लगाई भाई, थोड़ी बहुत देर रुक जाओ ताकि हम सामान बाहर निकाल? मैंने सब गुहार लगाई थी जी, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी जी। ठीक है ना जी, मैंने केस चला रखा है जी सिविल कोर्ट के अंदर। डीसी मैडम के पास भी जी मैंने लगा रखी है गुहार। एसडीएम साहब ने जी जो देखने के लिए कोई टीम आई आपके पास? ना जी, यहाँ कोई टीम नहीं आया जी, और ना कोई प्रशासन वगैरह कोई कुछ नहीं आया जी।
और फिर मेरी बात को नहीं होने दी। हाँ नहीं बोला, माइक में बोला, मैं चला माइक से डालने के लिए। मैं नजायज नहीं थी जी, पूरी सहमियत में बिठाई गई थी यहाँ पे। मेरा नाम मीनू है जी, ठीक है ना जी। प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत भी मैंने लाभ मिला था जी, मीटर भी मेरा लगा हुआ जी। सन 1995 में गाँव ने मेरे को दी थी जी जड़े रहने के लिए जगह जी। जमीन तो आपका नाम नहीं होगा। जमीन मेरा नाम नहीं जी, फिर क्या हो गया जी? इन्होंने मुआयने करके तो दे रखी है जी, टेस्टिंग तो करके है जी वो, इसमें मेरा क्या कसूर है? और किसी के तो हम साइन करवा लेंगे। आप देख चूल्हा टैक्स अभी 1 महीने पहले ही कटवाई है। हाँ मेरे पास सारे शुरू proof से है, ये आखिरी देखो। तक चूल्हा टैक्स कटवाने लग रहे। देख लो भैया, चूल्हा टैक्स की पर्ची, चूल्हा टैक्स भी कटने लग रहा था इसका। प्रधानमंत्री विकास योजना का है जी, ये पैसे आए हैं ये क्या? ये पैसे जमीन है जी। जो प्रधानमंत्री योजना में जमीन तो यही रिक्वायर है ना। जमीन यही है जी, ये एक बैंक ये स्टेटमेंट बैंक है। स्टेटमेंट रही जी। ये ये देख लो, कोर्ट में सिविल केस कोर्ट है। का जी, ये डीसी साहब का जी इसके पास। ये तारीख अगले महीने लो जी, ये तारीख है जी अगले महीने की। इसमें डीसी साहब का भी है जी, इसके अंदर है ये डीसी साहब की जी। कागज दिखाई डीसी साहब। ये 6 तारीख है जी, इसके अंदर 6 तारीख है जी, देख लो अभी अगले महीने, इसी महीने की जी। ये राशन कार्ड हमारा पुराना। ये सरपंच साहब देते हैं जी हाथ से लिख के। यही है जो ऊपर का बता रहा है जी, नोटिस ऊपर से आए हमारे पास, सारे प्रूफ हैं जी मेरे पास। ये भी सरपंच साहब ने घर पे लिख के मोर मार के दे दी जी, ऊपर से मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आया जी। ये नोटिस सरकारी था जी, इसके तहत हम दोबारा वकील करीजिए, गामराम ने दिया जी मेरे को। नो बताओ जी, नजायज कहाँ से आ गया फिर? ये सीएम। तो अब आप ये बताओ, सरकार से हाँ और जी, प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहोगे? आप घूम भी रहे हो खुद भी। देखो जी, प्रशासन में हम मिलने तो की प्रशासन से यही करते हैं जी, फिलहाल तक तो हमारे पास कोई मददगार आया नहीं जी। ठीक है जी, ना हमने कुछ और चाहिए जी, हमने न्याय चाहिए जी। हमारा अन्याय है, अन्याय चाहिए हमारे हमें। पे ना कोई हैसियत है जी, 20 लाख हमारे पे कर्जा हो रहा है। जो मकान बनाया था जी, चंद दिनों हुए हैं इसके जी, मैंने जैसा था जी मेरा वैसा बना कर दे, रहने के लिए छाम चाहिए जी मुझे तो, और नहीं तो मैं यहाँ बैठी हूँ जी, अपना जो भी है मेरा मकान फेंक कर। क्या जी, जो दरबार था उसमें से मेरे सोने के 76 थे जी, जो भी था जी उन्होंने चुरा के रखे, मेरे को कुछ नहीं दिया जी। दरबार की जो मूर्ति थी मेरे घर में, सामान भी नहीं निकाला, वो भी मैंने निकालने नहीं दिया जी। सामान भी ठाके खड़े हुए जब वो उड़े से निकलवाया। जी बेइंसाफी हो रही है सर, मुझे इंसाफ चाहिए। उसके अंदर से बीच में मैं हर किसी से हाथ जोड़ के गुहार कर रही हूँ, मेरी मदद करो जी। मूर्ति है वो भी खंडित हुई पड़ी है। इसमें कसूर हमारा क्या है, नु बताओ। 3 फुट की चलो जी। मूर्ति है मेरे। भाई आप देख रहे हो, गली में सामान है, नु बताओ, बिल्कुल गली के ऊपर सामान है, मकान ध्वस्त है। सरकार कहती भी है कहीं शहरों में फ्लैट देने लग रहे हैं गरीबों को, कहीं इनको प्लाट भी देने लग रहे हैं। यहाँ तो भाई प्लाट दिया भी था और देने के बाद ध्वस्त भी कर दिया, उसके बाद सामान भी उन गली के ऊपर आ रहा है। बाकी भाई गाँव वाले ने पता, जो यहाँ की और नई अपडेट होगी वो भी हम आप तक देने की कोशिश करेंगे। जय जवान जय किसान। ना भाई जगह दिखाओ, ठीक है, चलो भाई, जो भी इस मामले में अगर कोई अपना पक्ष हमारे सामने रखना चाहो ना, वो भी अपना पक्ष हमारे सामने रख सकता है, क्योंकि आप कई बार कह देते हैं कि एक पक्ष की तो सुन के दूसरा पक्ष की सुनी नहीं, तो दूसरा कोई और पक्ष अगर इस मामले में है तो वो भी अपनी बात अपने हमारे सामने रख सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।